कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय में द्वितीय वल्ली और द्वितीय वल्ली में मंत्र चल रहा है 12 नंबर का। ठीक है, इस 12 नंबर के मंत्र का विचार हम लोगों ने कल किया था। आज उसका भाष्य लेना है तो भाष्य को पढ़ेंगे। तो बताया था कि नचिकेता ने जिस आत्मा के बारे में पूछा है, अर्थात नचिकेता का जो जिज्ञास्य आत्मा है, उस आत्म तत्व के प्राप्ति का क्या साधन और वो आत्म तत्व प्राप्त होने के बाद अर्थात उसका साक्षात्कार होने पर क्या फल मिलता है, इन दोनों बातों का विचार इस मंत्र में हुआ। तो अध्यात्म योगाधिगमेन ये उपाय बताया, साधन बताया, और हर्ष शोकौ जहाति ये उसका फल बताया। किंतु जिस आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर ये फल प्राप्त होता है, वो आत्मा कैसा है, तो उसके बहुत सारे विशेषण या इस मंत्र में आए थे कि दुर्दर्श है, गूढ़म, अनुप्रविष्टम, गुहायितम, गौवरेष्टम, पुराणम आदि आदि। तो मंत्र का विचार हुआ है। अब भाष्य में देखिए, तो अवतरणिका में जो एक वाक्य आया था कि नहीं, यम त्वम ज्ञातुम इच्छसि आत्मानं, ठीक, तो कैसा था वो, यम आत्मानं त्वम ज्ञातुम इच्छसि, जिस आत्मा को हे नचिकेता तुम जानना चाहते हो। अब आगे भाष्य, तम उस आत्मा तत्व के बारे में फिर बता रहे हैं। तम दुर्दर्शम, तो दुर्दर्शम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे दुखेन दर्शनम अस्य इति दुर्दर्शः। क्यों, अति सूक्ष्मत्वात्, आया कि नहीं। तो कैसा पढ़ेंगे, तम अति सूक्ष्मत्वात् दुर्दर्शम, दुखेन दर्शनम अस्य दुर्दर्श, ये उसकी उत्पत्ति भी हो गई। तो तम शब्द से लिया जाता है आत्मा, आत्मानं, किंतु आत्मा कैसा है, तो आगे वाक्य आने वाला है, तम देवम मत्वा, जैसे मंत्र में आता कि नहीं, तो वही तम देवम, उस आत्म तत्व रूप देव को मत्वा अर्थात उसका साक्षात्कार करके अनुभव हो जाने से धीरः हर्ष शोकौ जहाति। किंतु जिस आत्मा तत्व का साक्षात्कार करना है वह कैसा, तो उसके एक एक विशेषण दिया जा रहा है। तो आत्मा जो है वो दुर्दर्श है। दुर्दर्श मतलब क्या, तो दुखेन दर्शनम अस्य, अत्यंत दुख से, अत्यंत कष्ट से, अत्यंत प्रयत्न से उसका दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, इसलिए उसको कह दिया क्या, दुर्दर्श, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर नहीं है। यदि इंद्रिय के द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो पाता तब वह घट की तरह उसका प्रत्यक्ष होना सुलभ हो जाता, किंतु इंद्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः वो आत्मा कैसा हुआ, दुर्दर्श। ऐसा क्यों, तो हेतु दिया है अति सूक्ष्मत्वात्, जितनी सूक्ष्म वस्तु ये जगत में है उन सभी से सूक्ष्म है कौन, आत्मा, इसलिए दुर्दर्श है। हो गया, चलिए, अति सूक्ष्मत्वात् दुर्दर्शम, दुखेन दर्शनम अस्येति दुर्दर्शः। ठीक, और कैसा भाई, तो और आगे विशेषण दे रहे, गूढ़म प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे गहनम, गूढ़म का अर्थ कर दिया गहन, गहन मतलब गहन देश, ठीक है ना। आगे अनुप्रविष्टम, ये भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्राकृत विषय विकार विज्ञानैहि प्रच्छन्नम इति एतत्, ठीक है ना। वो आत्मा गहन देश में स्थित है, मतलब क्या, तो अनुप्रविष्ट है, अनुप्रविष्ट का अर्थ कर दिया प्राकृत जो विषय, प्रकृति से जन्य जो भौतिक विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि, उन सभी विषय रूप विकार और उनका विज्ञान, विषय और विषयों का ज्ञान। तो प्राकृत विषय विकार विज्ञानैहि प्रच्छन्नम, प्रच्छिन्नम का अर्थ है अच्छन्नम,
आच्छादित है, ढका हुआ है, ठीक है ना। किससे? प्राकृत विषय विकार विज्ञान है। एक शब्द में कहना हो तो अनात्म वस्तु के ज्ञान से, क्योंकि जीवों को प्रायः अनात्म वस्तु का ज्ञान है कि आत्म वस्तु का ज्ञान है? अनात्म वस्तु का ज्ञान है। तो अनात्म वस्तुओं के ज्ञान से आत्मा जैसा कि आच्छादित है, प्रच्छन्न है, इसलिए उसको कह दिया गूढ़म, है कि नहीं, गहन देश में वो स्थित है। चलिए, गूढ़म अनुप्रविष्टम होगा इतना। फिर आगे दे रहे गुहाहितम, ये भी प्रतीक है। गुहाहितम का अर्थ कर रहे हैं गुहाहितम, गुहायाम बुद्धौ स्थितम, गुहाहितम, ये उसकी उत्पत्ति हुई। तो मतलब गुहा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, और वो बुद्धि में स्थित है। कौन? आत्मा, इसलिए उसको कह दिया गुहाहितम। तो बोलेंगे केवल बुद्धि में ही स्थित है क्या, और जगह नहीं है क्या? अर्थात आत्मा क्या परिचिन्न है क्या? ऐसी बात तो है नहीं, आत्मा तो व्यापक है। फिर गुहाहित क्यों कह देते हो? तो उसका कारण बता रहे हैं कि तत्र उपलभ्यमानत्वात्, इसीलिए उसको गुहाहित कहते। तत्र, तत्र शब्द का अर्थ होता है बुद्धौ, तो शुद्ध बुद्धि में ही उसकी उपलब्धि होती है आत्मा की, इसलिए उसको कह दिया क्या? गुहाहितम, ठीक है। गुहायाम बुद्धौ स्थितम तत्र उपलभ्यमानत्वात्, ठीक है। और आगे और कह रहे आगे गौवरेष्टम, आत्मा का एक ये भी विशेषण दे दिया गौवरेष्टम। गौवरेष्टम का मतलब क्या? गौवरे, गौवरे का अर्थ वो कर रहे विषमे अनेक अनर्थ संकटे तिष्ठति इति गौवरेष्टम, ठीक है ना। गौवरेष्टम मतलब विषम, जो अनेक अनर्थ रूप संकट है उसमें रहता है। तो जी देखिए, जिस बुद्धि में या अंतःकरण में आत्म तत्व की उपलब्धि होनी है, उस बुद्धि में बहुत सारे अनर्थ कराने वाले उपस्थित है चीज, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, उसी अंतःकरण में उपस्थित है कि नहीं। तो विषम मतलब अन्य मार्गों को ले जाने वाले और अनेक अनर्थ रूप संकट को उत्पन्न करने वाले जहां रहते हैं काम, क्रोधादिक, वहीं पर वो भी रहता है। कौन? आत्मा, है कि नहीं। उसी बुद्धि में वो स्थित है, उसी बुद्धि, उस बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए उस आत्मा को कह दिया क्या? गौवरेष्टम, ठीक है ना जी। वही भाष्य में दे रहे गौवरे विषमे अनेक अनर्थ, अनेकानर्थ संकटे तिष्ठति, अनेक अनर्थ संकटों के बीच में वो रहता है आत्मा, इसलिए उसको कह दिया गौवरेष्टम, ठीक है जी। चलिए आगे, यतः एवं गूढ़म अनुप्रविष्ट, एवं कर्त करे गूढ़म अनुप्रविष्ट, जिस कारण से कि आत्मा ऐसा है, ऐसा है मतलब गूढ़ है और अनुप्रविष्ट है, ऊपर कही हुई विशेषणों के अनुसार गूढ़म अनुप्रविष्टम, अनुप्रविष्ट। और पुनः गुहाहित च, तीन बात हुई, जिस कारण से कि आत्मा इस प्रकार से है, अर्थात गूढ़म है, अनुप्रविष्ट है, गुहाहित है च, अतः इसलिए गौवरेष्ठ है। तो गौवरेष्ठ इसके लिए कारणभूत ये तीन विशेषण बन गए, गूढ़म, अनुप्रविष्ट, गुहाहित। ऐसा होने के कारण आत्मा हो गया क्या? गौवरेष्टम। अनेक ऐसे संकटों के बीच में वो स्थित है, गौवरेष्ठ है। और गौवरेष्ठ है अतः दुर्दर्श, इसलिए आत्मा का साक्षात्कार होना बहुत कठिन है, दुर्दर्श है। तो दुर्दर्श के लिए हेतु कौन है? गौवरेष्ठ। और गौवरेष्ठ के लिए हेतु कौन है? गूढ़म, अनुप्रविष्ट, गुहाहित। लग गए पंक्ति। चलिए, अतः दुर्दर्श। आगे तम पुराणम, तो पुराणम ये भी एक विशेषण है आत्मा का। तो पुराणम शब्द करता कर रहे पुरातनम, पुराणम मतलब पुरातनम, मतलब बहुत पुराना है, पुराना होता हुआ भी नया जैसा ही है, ठीक है, पुरातनम। और आगे अध्यात्म योगाधिगमेन, ये तो प्रतीक है, ये तो आत्मा की प्राप्ति का साधन है। तो क्या चीज है वो अध्यात्म योगाधिगम? उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार,
विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम अध्यात्म योग। अध्यात्म योग शब्द का अर्थ हुआ। फिर तस्य अधिगमेन अधिगमः तेन, ये पूरी उत्पत्ति। तो अध्यात्म योग क्या चीज है पहले उसको समझ लेंगे। तो भाष्य में दे रहे तो विषयेभ्यः है नहीं, विषय जितने भी है, विषयेभ्य मतलब अनात्म पदार्थेभ्य, अनात्म पदार्थों से विषयों से प्रतिसंवृत्य, प्रतिसंवृत्य शब्द का अर्थ होता है व्यावृत्य, हटाकर, ठीक है ना, विषय विमुख करके, ये उसका मतलब है प्रतिसंवृत्य। किसको? चेतस। चेतस मतलब चित्त, अंतकरण, मन, ठीक है ना। तो विषयों के तरफ, अनात्म पदार्थों के तरफ जो स्वभावतः मन जाता है, चित्त जाता है, तो उस चित्त को उन सभी विषयों से अर्थात अनात्म पदार्थों से व्यावृत्त करके, हटाकर, निवृत्त कराकर आत्मनि समाधान, और उस चित्त को कहाँ लगाना है? आत्मा में लगाना है। तो ये इसको बोलते हैं अध्यात्म योग। अध्यात्म योग मतलब अपने चित्त को बाहर के सभी पदार्थों से हटाकर आत्मा में लगाना, इसको कहते हैं क्या? अध्यात्म योग। एक शब्द में इसको कहना हो तो निधिध्यासन है कि नहीं? निधिध्यासन का एक स्वरूप है। तो वही विषयेभ्य प्रतिसंवृत्य चेतस आत्मनि समाधानम, समाधानम करते स्थापन, चित्त को स्थापन करना आत्मा में, ये हुआ अध्यात्म योग। लग गया जी? तस्य तस्य अध्यात्म योगस्य अधिगमः, अधिगम शब्द का अर्थ होता है प्राप्ति। तो क्या बन गया फिर? अध्यात्म योगाधिगमः, ठीक है ना। तस्य अधिगमः मतलब अध्यात्म योगाधिगमः, अब उसकी तृतीया, तेन अध्यात्म योग, क्या? अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग के प्राप्ति के द्वारा, ठीक है। तेन मत्वा, मत्वा प्रतीक है, मत्वा का अर्थ करना है साक्षात्कृत्य। इस प्रकार के अध्यात्म योग प्राप्ति के द्वारा, मतलब विषयों से, अनात्म पदार्थों से चित्त को हटाकर आत्म स्वरूप में लगाकर और इसका अभ्यास बढ़ाते हुए आत्मा का क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। तो मत्वा साक्षात्कृत्य, देवम, देवम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आत्मान, उस देव स्वरूप आत्मा को धीर, धीर शब्द का अर्थ होता है धीमान, बुद्धिमान। क्या करता है, क्या होता है फिर? हर्ष शोक जहाते, अंतिम क्रियापद है कि नहीं? जहाते, हर्ष शोक को छोड़ देता है, छूट जाते हैं उससे। उनके क्यों छूटते हैं हर्ष शोक? तो देखो, इसलिए कि जब कोई उत्कर्ष होना रहता है तो आदमी को हर्ष होता है, और कोई अपकर्ष होना रहता है, कोई हानि होने वाली होती है, तो क्या होता है? आदमी को शोक होता है। कहीं से 5-10 लाख रुपए मिलने वाले रहते हैं, समझ लीजिए, तो क्या होता है? फिर हर्ष होता है। और कहीं घाटा होने वाला रहता है तो शोक होता है। किंतु अब इस साधक को आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने के कारण अहम ब्रह्मास्मि, ये दृढ़ निश्चय हो गया है कि नहीं? आत्मा को, ब्रह्म को मैं के रूप में जान लिया। देह आदि को अब मैं कहता भी नहीं है, ठीक है ना, भूल गया जगते जगते ही देह को, और स्वरूप का भान होने लगा। अब वो देह रहा क्या? नहीं, क्या हुआ? फिर आत्मा बन गया, आत्मा ही हुआ। अब आत्मा का कोई उत्कर्ष या अपकर्ष होता है क्या? आत्मा ही बन गया वो, आत्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब आत्मा बन गया वो साधक, जिज्ञासु जीवन मुक्त बन गया। तो अब उस आत्मा का यदि उत्कर्ष होता तब उसको हो जाते क्या? हर्ष। उत्कर्ष होता तो कोई लाभ होता, कोई विशेषता आती उसमें, तो या उस आत्मा की कोई हानि होती तब हो जाता क्या? शोक। किंतु न आत्मा का उत्कर्ष होता है न अपकर्ष होता है, इसलिए उसको न हर्ष होता है न शोक होता है। जब तक देह के साथ तादात्म्य है तब देह को लेकर तो बहुत सारी चीजों का क्या होता है? उत्कर्ष और अपकर्ष।
है कि देह को लेकर, ये देखो भाई मेरा मकान बन गया, तो समझता है अपना उत्कर्ष हो गया, तो हर्ष होता है। अरे मेरा मकान ढह गया, तो अपने को नुकसान मानता है, अपकर्ष मानता है। उससे क्या होता है, शोक। देह तादात्म्य होने के कारण देह के संबंधी ये उत्कर्ष अपकर्ष होता रहता है, किंतु आत्मा का न उत्कर्ष होता है न अपकर्ष होता है, इसलिए उसको न हर्ष होता है न शोक होता है। वही दे रहे हर्ष शोक आत्मन उत्कर्ष अपकर्षयो अभावात। आत्मा का उत्कर्ष और अपकर्ष इन दोनों का भी अभाव होने के कारण जहाती। लग गया जी, जहाती। जहाती का कर्ता कौन है, धीर जहाती, और कर्म कौन है, बराबर है, हर्ष शोक जहाती। हो गया अर्थ, ये फल हो गया भाई तत्वज्ञान का। और तत्वज्ञान का उपाय हुआ अध्यात्म योग की प्राप्ति, ये हो गया चिंतन। 12वां मंत्र पूरा हुआ। अब आगे चलेंगे। आगे क्या है, अब 13वां मंत्र है, उसका उच्चारण कर लेते हैं। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः, प्रवृह्य धर्म्य मनुमेतमाप्य, प्रवृह्य धर्म्य मनुमेतमाप्य, समोदते मोदनीयं हि लब्धा, समोदते मोदनीयं हि लब्धा, विवृत्तं सद्म नचिकेतसं मन्ये, विवृत्तं सद्म नचिकेतसं मन्ये। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः, प्रवृह्य धर्म्य मनुमेतमाप्य, समोदते मोदनीयं हि लब्धा, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम् अनुम एतम् आप्य सः मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृत्तं सद्म नचिकेतसं मन्ये। अन्वय, मर्त्यः एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य प्रवृह्य धर्म्यम् अनुम एतम् आप्य। दूसरी लाइन सरल हो गया। अब तीसरी लाइन में आइए। सह मोदनीयं लब्ध्वा मोदते हि, स मोदनीयं लब्ध्वा मोदते हि। नीचे नचिकेतसं सद्म विवृतं मन्ये। हो गया। चलिए, तो इसका अर्थ समझ लेते जी। तो कह रहे हैं कि मर्त्य अर्थात मनुष्य, कोई भी मनुष्य एतत् इस आत्म तत्व को सुनकर, श्रुत्वा और सुनने के बाद संपरिगृह्य अर्थात उसका मनन करके, फिर प्रवृह्य अर्थात उसका निधिध्यासन करके, और धर्म्यम अनुम एतम धर्म स्वरूप इस आत्मा को, और अनुस्वरूप अर्थात अत्यंत सूक्ष्म इस आत्मा को, एतम इस आत्मा को आप्य, ठीक है ना जी, मतलब साक्षात कृत्य साक्षात्कार करके। फिर क्या, तो सह, स मतलब जो साक्षात्कार करता है वह, स मर्त्य, मर्त्य आया था कि नहीं पहले, तो वही सह मोदनीयम लब्ध्वा मोदते ही, मोदनीयम अत्यंत आनंददायक ऐसे आत्म तत्व को प्राप्त करके, लब्ध्वा मोदते आनंदित हो जाता है। ठीक है। और यमराज जी कहते हैं कि नचिकेतसम सद्म विवृत्तम, नचिकेता के प्रति, नचिकेता के लिए जैसे कि सद्म मतलब भवन, घर, और एक ऐसा विवृत्तम जिसके द्वार खुले हुए हैं,
तो खुले हुए द्वार वाला यह नचिकेता के लिए जैसे कि ब्रह्मरूप भवन घर ही है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसे यमराज जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। उसके पहले इस मंत्र के अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे। लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह में हर्ष शोकौ जहाति, उद्धरण चिन्ह बंद, हर्ष शोकौ जहाति। आगे इति अनेन, इति अनेन तत्वज्ञानस्य, तत्वज्ञानस्य समूल भव निवर्तकत्वम्, समूल भव निवर्तकत्वम् प्रदर्श आनंदावाप्ति साधनताम, आनंदावाप्ति साधनताम आह एतत् इति। ठीक है, अर्थ देखिए, हर्ष शोकौ जहाति इति अनेन। तो अभी ऊपर वाले मंत्र में कहा गया कि हर्ष शोकौ जहाति, इससे क्या बताया कि तत्वज्ञानस्य समूल भव निवर्तकत्व, भव कहते संसार, समूल मूल सहित संसार का निवर्तकत्व है किसमें? तत्वज्ञान में। तत्वज्ञान प्राप्त होने पर समूल संसार की निवृत्ति हो जाती है, ये दिखाया ऊपर वाले मंत्र में। अब इस मंत्र में आनंद वाप्ति साधनता, आनंद के वाप्ति मतलब वाप्ति मतलब प्राप्ति, आनंद के प्राप्ति की साधनता को कह रहे हैं इस मंत्र में। ठीक है जी, तो चलिए लिखते इसका अर्थ। तो प्रतीक है मर्त्य, मर्त्य बराबर यह मनुष्य, यह मनुष्य। आगे प्रतीक एतत् बराबर वक्षमाणम आत्मस्वरूपम, वक्षमाणम आत्मस्वरूपम। आगे प्रतीक है श्रुत्वा बराबर गुरुमुखात, गुरुमुखात श्रवण विषयीकृत्य, श्रवण विषयीकृत्य। कौंस में लिखिए आकर्ण्य, आकर्ण्य कौंस बंद। आगे प्रतीक है संपरिगृह्य, संपरिगृह्य बराबर मननम कृत्वा, मननम कृत्वा अर्धविराम यद्वा, यद्वा आचार्य सकाशात, आचार्य सकाशात ब्रह्म एव अहम, ब्रह्म एव अहम इति सम्यक् आत्मभावेन निश्चित्य, आत्मभावेन निश्चित्य। हो गया। आगे प्रतीक प्रवृह्य बराबर निधिध्यासनम कृत्वा,
निधिध्यासनं कृत्वा यद्वा देहादेहे पृथक् कृत्य देहादेहे पृथक् कृत्य। आगे प्रतीक धर्म्यम बराबर धर्मस्य बराबर पुण्यस्य जनकत्वात् धर्म्यम बराबर धर्मयुक्तम। धर्मयुक्तम, ठीक है जी। किंवा हो गया। चलिए आगे है प्रतीक अनु बराबर सूक्ष्मम। सूक्ष्मम आगे प्रतीक है एतम बराबर आत्मानम। आत्मानम आगे प्रतीक आप्य बराबर साक्षात्कृत्य। साक्षात्कृत्य वर्तते इति शेषः। वर्तते इति शेषः। आगे प्रतीक है सह बराबर विद्वान। विद्वान आगे प्रतीक मोदनीयम। मोदनीयम बराबर मोदयितारम। मोदयितारम कौंस में लिखिए कर्तरी अनियर। कर्तरी अनियर और उदाहरण चिन्ह में एष ही एव आनंदयाति इति श्रुते। एष ही एव आनंदयाति इति श्रुते। उदाहरण चिन्ह बन कौंस बन। आगे लब्ध्वा प्रतीक है। लब्ध्वा बराबर प्राप्य। प्राप्य कौंस में लिखिए आत्मा भिन्न भूत्वा। आत्मा भिन्न भूत्वा कौंस बन। आगे प्रतीक है मोदते। मोदते बराबर आनंद रूपो भवति। आनंद रूपो भवति बराबर कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। आगे प्रतीक है ही बराबर एव। एव आगे प्रतीक नचिकेतसम बराबर त्वाम प्रति। त्वाम प्रति सद्म प्रतीक। सद्म बराबर एवं विधम ब्रह्मात्मकम गृहम। एवं विधम ब्रह्मात्मकम गृहम
बराबर ब्रह्म भवनम। आगे प्रतीक है विवृतम, विवृतम बराबर प्रतिबंध शून्यम, प्रतिबंध शून्यम उद्घाटित द्वारम, उद्घाटित द्वारम। आगे प्रतीक मन्ने बराबर निश्चिनो में, निश्चिनो में कौंस में मोक्षारम त्वाम, मोक्षारम त्वाम अहम जानामि इति भावः, अहम जानामि इति भावः। कौंस बंद हो गया अर्थ। अर्थ को देखिए, मर्त्यः यह मनुष्य, जो कोई मनुष्य, एतत् मतलब अब आगे जिस आत्मस्वरूप का वर्णन होने वाला है उस आत्म तत्व को लेना है एतत् शब्द से। तो वक्ष्यमाणम आत्मस्वरूपम श्रुत्वा, उसको सुनकर, मतलब गुरु मुख से श्रवण का विषय उसको बनाकर, अर्थात आकर्ण्य, श्रुत्वा का अर्थ होता है आकर्ण्य, सुनकर। फिर संपरिगृह्य, उस आत्म तत्व को सुनना है गुरु के मुख से। सुनने के बाद संपरिगृह्य, संपरिगृह्य का अर्थ होता है क्या, मनन करके, श्रवण उसके बाद मनन। तो संपरिगृह्य इस शब्द के दो अर्थ, एक तो कर दिया मननम कृत्वा, मनन करके, दूसरा अर्थ कर रहे यद्वा करके कि आचार्य सकाशात, आचार्य के पास से, गुरु के पास से ब्रह्म एवं इति सम्यक आत्मभावे निश्चित्य, ब्रह्म ही मैं हूं इस रूप से अच्छी तरह से उस ब्रह्म को अहम के रूप में जानना, आत्मभावे न निश्चित्य, निश्चय करके, वही मैं हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा निश्चय करके, यह अर्थ हुआ संपरिगृह्य का, दो ही अर्थ। फिर आगे प्रवृह्य, प्रवृह्य का एक अर्थ कर दे निधिध्यासनम कृत्वा, श्रवण हुआ, मनन हुआ, उसके बाद निधिध्यासन किया आत्मा का, तो निधिध्यासन करके, एक अर्थ प्रवृह्य का। दूसरा अर्थ कर रहे यद्वा देहादेह पृथक कृत्य, देहादिकसो, देहादिक से उस आत्मा को पृथक करके, अलग समझकर, निश्चय करके, ठीक। चलिए, देहादेह पृथक कृत्य। फिर आगे धर्म्यम, आत्मा कैसा है, धर्म है, क्योंकि धर्म जो पुण्य है उसका जनक है, लेकिन जो भी कोई आत्मानुसंधान करेगा तो उसको पुण्य ही होता है, क्यों, धर्म से वो प्राप्त है। जिसके पास पुण्य रहेगा है कि नहीं, उसी का तो अंतःकरण शुद्ध होकर उसको उस धर्म के बल पर आत्मा प्राप्त हो जाता है, अंतःकरण शुद्धि आदि के माध्यम से। तो धर्म्यम, धर्मयुक्तम, ठीक है। फिर कैसा है आत्मा, पुनः अनुम, अनुम का अर्थ कर रहे सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। एतम आत्मानम आप्य साक्षात्कृत्य वर्तते, मतलब इस प्रकार से आत्मा तत्व का साक्षात्कार करके, प्रत्यक्ष करके, मैं के रूप में जानकर, सच्चिदानंद घन आनंद रूप आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा पक्का जिसको बोध हो चुका है, और ऐसी अवस्था में वो रह रहा है, नाम मात्र देह है उसका, देह में उसका कोई तादात्म्य है ही नहीं है। तो ऐसा जो कोई महापुरुष जीवन मुक्त महात्मा, तो क्या वो, तो कह रहे सह सह विद्वान मोदनीयम लब्ध्वा, मोदनीयम का अर्थ कर दिया मोदयितारम, मोद देने वाला, आनंद देने वाला जो आत्मा है उसको प्राप्त करके, कर्तार्थ में अनियर हुआ, क्योंकि आत्मा आनंद देने वाला है, श्रुति भी कहती है एष ही एव आनंद याति इति। तो उस आनंददायक लब्ध्वा, आत्मा को लब्ध्वा, प्राप्त करके, मतलब आत्मा अभिन्न भूत्वा, आत्मा के साथ अभिन्न होकर, मोदते, मोदते का अर्थ कर दिया आनंद रूप भवति, स्वयं भी आनंद स्वरूप हो जाता है, अर्थात कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति ही क्या है, मोक्ष है।
उसके अलावा और कोई दूसरा मोक्ष तो है ही नहीं। तो चलिए, मोदते आनंद रूप भवती कृतकृत्यो भवती इत्यर्थः, ही का अर्थ कर दिया एवं मोदते एवं, कृतकृत्य होता ही है, आनंद रूप होता ही है। अब उस आत्म तत्व का विवेचन विशेष रूप से आगे आने वाला है। तो यमराज जी बोल रहे, हे नचिकेता, तेरे लिए तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस क्या नचिकेतसम त्वाम प्रति, हे नचिकेता तेरे प्रति क्या सद्मम विवृतम, इस प्रकार का एवं विधम ब्रह्मात्मकम गृहम ब्रह्म भवनम, जैसे कि ब्रह्म ही भवन है, अरे ब्रह्मरूप भवन का भवन की तेरे को प्राप्ति हो रही है, क्योंकि तेरे लिए क्या ये सद्म है, घर कैसा विवृत्तम, विवृत्तम का अर्थ कर दिया क्या प्रतिबंध शून्यम उद्घाटित द्वारम, क्योंकि तेरे लिए अब उस आत्मारूप घर में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कि ब्रह्मरूप भवन का यह तेरे लिए खुला हुआ दरवाजा ही है, उद्घाटित द्वार, ऐसा ही भवन है। मन्ने निश्चिनो में, तात्पर्य क्या कि नचिकेता के प्रति बोलते हैं यमराज जी कि नचिकेता त्वाम अहम मोक्षारम जानामि, तुझको मैं मोक्ष के लिए योग्य मानता हूं, ऐसा बोले कौन? यमराज जी नचिकेता को, ये तात्पर्य हुआ। ठीक है जी। अब चलिए, ये हुआ भाई 13 नंबर का मंत्र। अब इसके भाष्य को देखेंगे। तो एतत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आत्म तत्वम यद अहम वक्ष्यामि तत्, ठीक है ना, जिस आत्म तत्व को मैं आगे कहने जा रहा हूं उस आत्म तत्व को, ठीक है, एतत् आत्म तत्वम यद अहम वक्ष्यामि तत् श्रुत्वा, प्रतीक है, श्रुत्वा का अर्थ कर रहे हैं आचार्य प्रसादात, आचार्य की कृपा से सुनकर, ये उसका अर्थ हुआ। फिर श्रुत्वा के बाद मूल मंत्र में पद आता है क्या संपरिगृह्य, तो उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार, तो सम और परि ये दो उपसर्ग है, तो सम का अर्थ कर रहे हैं सम्यक, सम्यक आत्मभावेन, सम्यक मतलब आत्मभावेन, सम का अर्थ हुआ सम्यक, और सम्यक का अर्थ क्या आत्मभावेन, कि मैं आत्मा ही हूं, मेरा स्वरूप आत्मा ही है, इस प्रकार से परिगृह्य, परिउपसर्ग का अर्थ हो गया परिगृह्य, है कि नहीं, परिगृह्य का अर्थ कर रहे उपादाय, ग्रहण करके, तो संपरिगृह्य का अर्थ क्या हुआ फिर सम्यक अर्थात आत्म भाव से उस आत्मा को ग्रहण करके, है कि नहीं, एतत् आत्म तत्व, उस आत्म तत्व को आचार्य के मुख से सुनकर और उसको संपरिगृह्य अर्थात आत्म भाव से उसका ग्रहण करके, संपरिगृह्य, है कि नहीं। चलिए, उपादाय ग्रहण करके, मर्त्य, मर्त्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मरण धर्मा, मतलब मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो मरण धर्मा है, तो क्या अर्थ हुआ, तो सबसे पहले ये शब्द चाहिए था मर्त्य मरण धर्मा, फिर आगे एतत् आत्मतत्वम यद अहम वक्ष्यामि तत्सुत्वा आचार्य प्रसादा सम्यक आत्मभावेन परिगृह्य उपादाय, ग्रहण करके, फिर आगे धर्मात् अनपेतम धर्म्यम, तो मूल में धर्म्यम पद आया कि नहीं, उसका विग्रह कर रहे, धर्मात् अनपेतम धर्म्यम, अनपेतम शब्द का अर्थ होता है युक्तम, तो धर्मात् अनपेतम धर्म मतलब धर्म से जो युक्त है उसको कहेंगे क्या धर्म, तो आत्मवस्तु धर्म है, ठीक है। तो उस धर्म के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, धर्म्यम बराबर धर्मात् अनपेतम, धर्मात् अनपेतम बराबर युक्तम, युक्तम बराबर धर्मेण प्राप्यम, धर्मेण प्राप्यम धर्म्यम, पूर्ण विराम,
आगे प्रवृत्ति लक्षण धर्मस्य फलम विषय सौख्यम अर्धविराम निवृत्त लक्षण धर्मस्य च फलम आत्मज्ञानम भवति इत्यर्थः। आत्मज्ञानम भवति इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। धर्म्यम आत्मवस्तु धर्म्य है, तो धर्म्यम का अर्थ कर रहे धर्मात् अनपेतम, अनपेतम का अर्थ करते युक्तम, तो धर्मात् अनपेतम धर्म्यम हुआ, अर्थात धर्मेण प्राप्यम, धर्म से प्राप्त होती है आत्मवस्तु, पुण्य से प्राप्त होती है। बोले कैसे? तो दो प्रकार का पुण्य होता है, एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म का फल होता है विषय सौख्य, विषय सुख। प्रवृत्ति लक्षण धर्म मतलब क्या? प्रवृत्ति, कर्मकांड, उपासना, कर्म इत्यादि करेंगे तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, वो प्रवृत्ति स्वरूप धर्म है। तो उससे जो प्राप्त होता है स्वर्ग आदि, तो विषय सुख प्राप्त होता है, तो वो हो गई एक बात। किंतु निवृत्ति लक्षण जो धर्म है, निवृत्ति लक्षण मतलब मोक्ष मार्ग है कि नहीं? श्रवण मनन विवेक वैराग्य, शम दम वैराग्य धारण करना, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करना, ये जो मार्ग है इसको कहते क्या? निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति लक्षण धर्म जो है कि नहीं, इसका फल क्या है? आत्मज्ञान। इसीलिए उसको कह दिया धर्म्यम, धर्मेण प्राप्यम, धर्म से प्राप्त होता है। निवृत्ति लक्षण धर्म से वो प्राप्त होता है। कौन? आत्मा, आत्म तत्व। आत्मज्ञानम भवति होगा इतना। आगे चलिए भाष्य में धर्म्यम, इस विशेषण का विचार हुआ। इसके बाद आता है, धर्म्यम के बाद क्या आता है? धर्म्यम लिया पहले ना, लेकिन एक छूट गया, प्रवृह्य। उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। प्रवृह्य, प्रवृह्य शब्द का अर्थ कर रहे उद्यम्य, उसका अर्थ कर रहे पृथक कृत्य। किससे? शरीर आदे है, इतना अर्थ हुआ प्रवृह्य पद का। प्रवृह्य में वृहु उद्यमने धातु है, इसलिए प्रवृह्य शब्द का अर्थ पहले कर दिया उद्यम्य। ठीक है जी। और उद्यम्य का भी अर्थ कर दिया क्या? पृथक कृत्य, अलग करके। किससे? शरीरादि, तो शरीरादिकों से आत्मा को अलग करके, यह अर्थ हुआ किस शब्द का? प्रवृह्य। ठीक है। फिर अलग करके उसको जानना है, तो कैसा है वो आत्मा? अनुम, प्रतीक है। अनुम का अर्थ करते हैं सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म तत्व है आत्म तत्व। फिर आगे एतम, प्रतीक है। एतम का अर्थ कर रहे आत्मानम, इस आत्मा को जो कि सूक्ष्म है, ऐसे इस आत्मा को आप्य, प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया प्राप्य, प्राप्त करके। वर्तती शेष लगा लेना है कि आत्म तत्व को प्राप्त करके जो रहता है, ऐसा जो कोई पुरुष। तो आगे कह रहे भाष्यकार सह, स प्रतीक है। स मतलब कौन? सहमर्त्य, यह से जो लिया था कि नहीं, ऊपर मर्त्य शब्द आया है, वही सह। लेकिन कौन वो मर्त्य? मर्त्य मतलब मनुष्य। कौन? विद्वान है कि नहीं, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, बोध हुआ है, तो वही सहमर्त्य विद्वान। आगे पंक्ति देखिए, मोदते, मोदनीयम, मोदनीयम कर्ता कर रहे हैं हर्षणीयम आत्मानम लब्ध्वा। ठीक है, तो पढ़ लेते, थोड़ा आगे अन्वय करना है। तो तत् एतत् एवं इदं ब्रह्म सद्म, सद्म कर्ता कर रहे भवनम नचिकेतसम त्वाम प्रति अपावृत द्वारम। हो गए जी। फिर अपावृत द्वारम का भी अर्थ कर रहे आगे, विवृत्तम अभिमुखीभूतम मन्ये मोक्षार्हम त्वाम मन्ये इत्यभिप्राय। ठीक है, तो चलिए भाई,
तो थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो सह मर्त्य विद्वान, या तक है कि नहीं? फिर आगे मोदते को छोड़ दीजिए, उसके आगे वाला पहले लेंगे। मोदनीयम हर्षणीयम आत्मानम लब्ध्वा, फिर आइए पीछे मोदते। इतने का अर्थ कर लेंगे पहले। तो सहमर्त्य वह मनुष्य विद्वान जिसने आत्म तत्व को अहम के रूप में जान लिया, वह मोदनीयम, मोदनीयम का अर्थ कर रहे हैं हर्षणीयम आत्मानम, ठीक है ना जी? हर्षणीयम आत्मा मतलब आनंद का हेतु जो आत्मा है, उस आत्मा को यह अर्थ कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यहां पर हर्षणीयम के ऊपर एक वाक्य, मृद हर्षे, मृद हर्षे इति अतः करणे अनियर, करणे अनियर पूर्ण विराम, मोदते अनेन इति मोदनीयम, मोदते अनेन इति मोदनीयम अर्धविराम, स्नानीयम चूर्णम इति वत्, स्नानीयम चूर्णम इति वत्, इति आशयेन व्याचष्टे हर्षणीयम इति। इति आशयेन व्याचष्टे हर्षणीयम इति, ठीक है अर्थ। तो मृद हर्ष धातु है हर्षणीयम में, और वहां पर अतः इस धातु को करण अर्थ में अनियर प्रत्यय हुआ है हर्षणीयम। किस प्रकार? तो व्युत्पत्ति होगी, विग्रह होगा फिर उसका, तो मोदते अनेन इति मोदनीयम, है कि नहीं? आनंदित हो जाता है जिससे, उसको कहेंगे मोदनीयम। किसकी तरह? स्नानीयम चूर्णम, नहाया जाता है जिससे, उसको कहेंगे क्या? स्नानीयम। कौन है वो? चूर्ण, कोई पाउडर आदि, साबन आदि। इत्याशेन व्याचष्टे हर्षणीयम, इसलिए मोदनीयम का अर्थ कर दिया हर्षणीयम, अर्थात हर्ष का हेतु, आनंद का कारण वो आत्म तत्व है। और उस आत्म, इस प्रकार के आत्म तत्व को लब्ध्वा प्राप्त करके, हुआ कि नहीं? फिर क्या लिया था इसके बाद? मोदते, अन्वय किया था नहीं? इस प्रकार के आत्म तत्व को प्राप्त करके, साक्षात्कार करके, मोदते मतलब आनंदित हो जाता है, हर्षित हो जाता है, ठीक है जी? जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद उसको मिलता है, मोदते। आगे चलिए। तद एतत्, मिला पंक्ति? तद एतत्, इसके बाद पढ़ेंगे, 2-3 शब्द छोड़कर शब्द आया है, नचिकेतसम त्वाम प्रति, फिर पीछे वाला, एवं विदम ब्रह्म सद्म भवनम अपावृत द्वारम। आगे सरल है, अर्थ देखिए। तद एतत्, वह इस प्रकार का, क्या जी? तो कह रहे इमराज जी, नचिकेतसम त्वाम प्रति, हे नचिकेतस तेरे प्रति, तद एतत् एवं विदम, इस प्रकार का यह, एवं विदम ब्रह्म, इस प्रकार का ब्रह्म, आनंददायक ब्रह्म जिसके बारे में हम वर्णन करने वाले हैं, उस ब्रह्म सद्म भवनम, ब्रह्मरूप भवन, ब्रह्मरूप घर का तेरे लिए क्या? अपावृत द्वारम, विवृतम। अपावृत द्वारम का अर्थ होता है उद्घाटित दरवाजे वाला, ये तेरे लिए जैसे कि ब्रह्म घर ही प्राप्त हुआ। अपावृत द्वारम विवृतम, विवृतम का अर्थ कर रहे हैं अभिमुखीभूतम, जैसे कि सामने आया है कि नहीं? ऐसा ये ब्रह्म भवन है, दरवाजा है खुला हुआ। विवृतम अभिमुखीभूतम मन्ने, ऐसे मैं तुझको समझता हूं, तू बहुत भाग्यशाली है नचिकेता, कि तेरे लिए जैसे कि ब्रह्म भवन में जाना है और हम उसका ज्ञान बता रहे हैं, तो जैसे कि तेरे लिए ये खुला हुआ दरवाजा ही है ब्रह्म घर में जाने के लिए। चलिए, तो मोक्षारम त्वाम मन्ने इति अभिप्राय,
तात्पर्य क्या निकला कि तुझको मैं मोक्ष के लिए योग्य, अर्ह मतलब योग्य, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता तेरे में है, ऐसे हम आपको मानते हैं, नचिकेता को मानते हैं। मोक्षारम त्वाम मन्ये इति अभिप्राय। हो गया जी, ये हुआ भाई 13वें मंत्र का भाष्य। अब आगे 14वां मंत्र, इसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर